नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं आपके साथ हूं सुमित चौधरी। पाकिस्तान में जैसे जैसे आर्थिक संकट बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा भी सातवें आसमान तक पहुंच चुका है। एक तरफ महंगाई और बढ़ते टैक्स का बोझ लगातार जनता झेल रही है और दूसरी तरफ लोगों के सामने रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। और एक बात यह भी कि सरकार ने लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में भी भारी कटौती कर दी है, जिसकी वजह से जनता सड़कों पर उतर आई है। लेकिन दम तोड़ती अर्थव्यवस्था और भुखमरी के बीच पाकिस्तान की जनता के लिए एक अच्छी खबर भी है। भूख से बलबलाती पाकिस्तान की आवाम के लिए रूस ने 50,000 टन गेहूं भेजे हैं। लेकिन भीख में मिली सौगात से पाकिस्तान को कुछ दिनों के लिए राहत तो मिल जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार की दलदल में फंस चुके पाकिस्तान की जनता तक यह सौगात पहुंच भी पाएगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। भूख से बिलबिलाते पाकिस्तानियों का पेट भरेगा रूस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर गेहूं लेकर पहुंचा मालवाहक जहाज। हुक्मरानों और फौज की लूटपाट से तबाह हो चुके पाकिस्तान के आवाम की कमर आसमान छूती महंगाई से टूट रही है। एक गरीब तबका डेली बेसिस के ऊपर मर रहा है और ये सोचता है कि आज या मैं मर जाऊं या सामने वाले को मार दूं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है, सही है। और हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते। हम लोग अपने मजे में मस्त हैं बिल्कुल। जिसकी जो मर्जी है वो किए जा रहा है। आज अगर आलू के रेट पूछो तो 40 रुपए, कल पूछो तो 50 रुपए, जिसकी जो मर्जी वो कर रहा है। आज प्याज के रेट पूछो 160, 150। ये पागल समझा हुआ है हम लोगों को। पाकिस्तान में जैसे जैसे आर्थिक संकट बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। IMF से कर्ज पाने की हसरत में शहबाज सरकार पाकिस्तानी अवाम पर टैक्स बम फोड़ रही है, जिससे महंगाई और भूख से परेशान अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है और सरकार सब्सिडी में भारी कटौती कर रही है, जिसकी वजह से जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। शहबाज शरीफ ने तो तबाह कर दिया है, बिल्कुल मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया है। वही बात है कि एक गरीब आदमी के घर का जो खर्चा है वो 1 लाख से ऊपर जाता है। अपने बच्चों को बंदा तालीम दे या फिर खिलाए पिलाए, क्या करे। पाकिस्तान में भारी तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी नौकरियां छूट रही हैं। अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को सैलरी कई महीने देरी से मिल रही है और इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। बहुत है महंगाई तो बेटा, बहुत है। इंसान की कमर तोड़ दी। सच बात है। अकेला आदमी कहाँ जाएगा कमाने वाला, ये बता दो पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसका एक हो, जिसका मर्द भी ना हो कमाने वाला, वो कहाँ जाएगा। हुकूमत तो खा रही है, आवाम तो लूट लूट के खा रही है। ये किससे खा रही है? हमसे लूट के खा रही है आवाम। बिजली के ऊपर पैसे बढ़ गए, बिजली के गैस के ऊपर गैस है, आ नहीं रही, बिल भरे जाओ। लेकिन आर्थिक महासंकट और डिफॉल्ट के खतरे के बीच रोटी रोटी के लिए तरस रही पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस ने गेहूं की पहली खेप भेज दी है, जिसे रूस का मालवाहक जहाज MV लीला चेन्नई 50,000 टन गेहूं लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर पहुंच चुका है। यही नहीं, रूस से ऐसे 9 जहाजों से गेहूं की खेप पाकिस्तान आनी है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई 50 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रही है और आटे की कीमत 130 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वो भी तब जब पाकिस्तान सरकार ने इसका दाम 105 रुपए प्रति किलो तय किया हुआ है। तो ऐसे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की ये हालात देख के जो रूस है उसको शायद दया आई है। उसने अभी एक जो MV लीला शिप है उसमें 50,000 टन जो गेहूं भेजा है पाकिस्तान को, जो ग्वादर पोर्ट में आया है। और इसी प्रकार से लगता है कि अगले ऐसे ही 7 से 8 या 9 शिप आएंगे। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं रूस मदद कर रहा है, मगर वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद कर रहा है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। और सच्चाई यह है कि आज उसके साथ कोई नहीं खड़ा, ना उसको कोई लोन दे रहा। IMF जिसने लोन देने का वादा किया था वो मना कर गया, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो IMF ने लगाई थी रूस पे कि आप जो सब्सिडी है गैस पे, ऑयल पे, बिजली पे कम करें,
वो पाकिस्तान कम नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचने के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने गेहूं के लिए रूस से गुहार लगाई थी। इसके बाद पाकिस्तान और रूस के बीच गेहूं की सप्लाई को लेकर समझौता हुआ था। इसके तहत पाकिस्तान रूस से कुल 4,50,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगा। गेहूं को कुल 9 जहाजों की मदद से रूस से पाकिस्तान तक लाया जाएगा। रूस के गेहूं भेजने से पाकिस्तान को बड़ी राहत महसूस हुई, जो यूक्रेन युद्ध के बाद गेहूं की भारी किल्लत से जूझ रहा था। सच्चाई यह है कि सारी चीजों की जो कीमतें आसमान छू रही हैं। जो गेहूं है, जो कि जरूरी है, जहां खाना रोटी बनती है, वो अवेलेबल नहीं है, ना खैबर पख्तूनख्वा में और ना ही बलूचिस्तान में। और जहां पर भी अवेलेबल है उसके रेट बहुत हाई हैं, 200 से 300 रुपए पर केजी है। तो मारा मारी है। इस हालात में पाकिस्तान को IMF है, जिसने पहले प्रॉमिस किया था कि हम आपको लोन देंगे, वो भी पीछे हटता जा रहा है, क्योंकि IMF कह रहा है जब तक आप रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे अपना टैक्स रिजीम और जो गैस और बाकी जो ऑयल पे आपकी सब्सिडी है, बिजली पे सब्सिडी, उसको कम नहीं करेंगे तो अगला IMF का लोन नहीं मिलेगा। रूस ने पाकिस्तान को ऐसे वक्त पर गेहूं की सप्लाई की है जब दुनिया में खाद्यान्न का भारी संकट जारी है। वहीं पाकिस्तान ने युद्ध के बीच यूक्रेन को बम की सप्लाई कर रूस को बड़ा झटका दिया है। इसके बाद भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान के लिए दरियादिली दिखाते हुए गेहूं की सप्लाई की है। पाकिस्तान एक तरफ यूक्रेन को बम बेचकर डॉलर कमा रहा है, तो वहीं रूस से पाकिस्तानी जनता का पेट भरने जा रहा है। बता दें, पाकिस्तान के बाजार में गेहूं का स्टॉक बेहद कम हो गया है और जनता आटे के लिए तरस रही है। किसको समझते हैं आपके? कौन है महंगाई का जिम्मेदार? गवर्नमेंट है और कौन है? शहबाज शरीफ जो आके बैठ गए हुकूमत कर रहे हैं, इसको शर्म नहीं आती? पाकिस्तान इस वक्त गेहूं की भारी कमी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर आटे के लिए मारपीट तक हो रही है। कहीं पर आटा नहीं है तो कहीं इसका दाम आसमान छू रहा है। आटे के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि ये आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। घी का किलो देखो, चीनी देखो, हर चीज महंगा हो गया है। हम आवाम परेशान है। नाश्ते में क्या खाते हैं? अंडा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, बस जो अल्लाह देता है वो खाते हैं। महंगाई तो इतना बढ़ गया है जो हम गरीब भूखे ऐसे समझो एक टाइम भी बैठ सकते हैं। ये तो मजदूरी कर रहे हैं, फिर सेठ लोग तनख्वाह दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। दुनिया भर से भीख की अपील कर रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं मालूम है कि आखिर इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। आटा जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है, पाकिस्तान में अगर यही नहीं मिल पा रहा है तो देश की कंगाली का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। 2 बेटियां मेरी पढ़ती हैं 13वीं क्लास में। मुझे दाखिला 50,000 60,000 चाहिए कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। कहाँ से लाऊं? मेरे पास खाना नहीं है। चल मेरे घर के देख तो सही, 20,000 मकान का किराया बेटा। जी हाँ, 2 कमरे का। पाकिस्तान के कराची में 1 किलो आटा 140 से 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो की बोरी 1,500 और 20 किलो की बोरी 2,800 रुपए में बिक रही है। वहीं पंजाब प्रांत की अगर बात करें तो यहां पर मिल मालिक 160 रुपए प्रति किलो की दर से आटा बेच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो के आटे की बोरी 3,100 रुपए में मिल रही है। सरकार की तरफ से कीमतों को कंट्रोल करने की हालांकि सभी कोशिशें फेल हो गई हैं। महंगाई बहुत है। जब से नवाज शरीफ की हुकूमत आई है बहुत महंगाई हो गई है। रातों रात 22 रुपए 20 रुपए पेट्रोल पे बढ़ रहे हैं। और इमरान खान जब गए थे तो 150 रुपए पे पेट्रोल छोड़ के गए थे। उन्होंने 4 साल हुकूमत करी है तो उन्होंने 80 रुपए से पेट्रोल 150 रुपए पर लेकर आए। और जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने 150 रुपए से उठा के 270 रुपए पे पेट्रोल कर दिया। एक बोरी सरकारी आटे के लिए लोगों को 10-10 घंटे तक लाइन में लगे रहना पड़ रहा है, तब जाकर उन्हें आटा नसीब हो पा रहा है। गेहूं की सबसे ज्यादा कमी पंजाब और आसपास के प्रांत में है। इस संकट के लिए लोग शहबाज और उनकी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। सिर्फ इंसान सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा। सब महंगा, इंसानी जान सस्ती है। हाँ, बस यही सस्ता। बच्चों को पढ़ाएं या घर का पूरा करें या क्या करें इंसान, बस यही सोच के हर इंसान आता है कि कुछ सस्ता हो जाए, लेकिन अब तो ज्यादा ही है महंगा। अभी सिर्फ इंसान सस्ता है, बाकी सब कुछ महंगा, लेकिन अब तो ज्यादा ही है महंगाई।
पाकिस्तान की लगभग 22% आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। वहीं पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो अपने शान और शोहरत के लिए पैसे को पानी की तरह बहाता है। लेकिन महंगाई से जूझ रही आवाम के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो रही है। अगर जब तक आवाम एक नहीं होगी, आवाम रोड पे नहीं निकलेगी, तो ये इसी तरह जुल्म बढ़ता जाएगा। आपको लगता है बाइकआउट करना चाहिए? करना चाहिए। आवाम जब तक बाइकआउट करेंगे तो हम खाएंगे क्या? हर बंदा परेशान है, लेकिन क्या है कि वो अपने अंदर दबा के बैठा हुआ है। सफेद पोस्ट जो लोग हैं, देखो उनका गुजारा मैं बात कितना बता रहा मुश्किल हूँ कि जितने भी जराइम हो रहे हैं ना, इसकी बुनियादी वजह कौन है? ये हुकूमत। पाकिस्तान दिवालियेपन की इस हद तक पहुंच गया है जहां से पीछे लौट पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरान और सेना में वो संकल्प ही दिखाई नहीं दे रहा जो पाकिस्तान को कंगाली की हालत से बाहर खींच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ पाकिस्तान की जनता भूख और महंगाई से लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता आपस में ही ट्विटर वॉर में लगे हुए हैं। एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी और देश को बर्बाद करने का कीचड़ उछाल रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तून में 90 दिन के भीतर चुनाव कराने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट के इस आदेश से इमरान का जोश हाई हो चुका है, क्योंकि इसे इमरान की जीत के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल ने सुप्रीम कोर्ट पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और सत्ताधारी PMLN की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बीच ट्विटर वार छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार चल रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान के कंगाली और खराब आर्थिक हालात के लिए शहबाज शरीफ की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें अपराधी कह दिया। इमरान के इस वार पर मरियम नवाज ने पलटवार किया है। मरियम नवाज ने इमरान खान को लताड़ लगाते हुए कहा कि वो अपना मुंह बंद रखें। दोनों पाकिस्तानी नेताओं के बीच पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की डील को लेकर वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। इमरान खान ने पाकिस्तान के सत्ताधारी गठबंधन PDM पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहबाज सरकार की गलत नीतियों के कारण पाकिस्तानी रुपए की हत्या हो गई और महंगाई 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इमरान ने ट्वीट करते हुए कहा कि PDM के नेतृत्व में 11 महीनों में ही पाकिस्तानी रुपए में डॉलर के मुकाबले 62% या 110 रुपए से अधिक की गिरावट आई है। PDM ने रुपए का गला रेत दिया है। इससे 14.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। महंगाई 75 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपराधियों को देश पर थोपा है। इमरान खान के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए जवाब में मरियम नवाज ने कहा कि इमरान की गलतियों की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। मरियम ने इमरान के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, आपकी बेरहम तरीके से की गई लूटपाट, अक्षमता, गलत प्राथमिकताएं, IMF के साथ जालिम डील और इसके उल्लंघन ने इस देश को आर्थिक पतन के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। और हिम्मत तो देखो, जो लोग आपकी फैलाई गंदगी को साफ कर रहे हैं, आप उन्हें ही निशाना बना रहे हैं। चुप रहो और बैठ जाओ। गुस्से से तमतमाई मरियम ने एक और ट्वीट किया। इसमें मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की जनता अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होने देगी कि इमरान खान सत्ता में लौटे। इमरान और मरियम नवाज के बीच इस तरह की बयानबाजी पहले भी देखने को मिलती रही है। फरवरी में मरियम नवाज ने मुल्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि इमरान खान को राजनीति से बाहर फेंक देना चाहिए। उसी रैली में मरियम नवाज ने भूख से तड़प रही आवाम से कहा था कि नवाज और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका होने से बचा लिया। इन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। तबाही के धाने तक पहुंचकर वापस आ गया है। ये तो अगले 12 साल का भी प्लान बनाकर बैठे थे। 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाया है। मरियम नवाज के इस बयान से भड़के कुछ लोगों ने कहा कि इनके खाने और दिखाने के दांत अलग हैं। ये आवाम के सामने रोते पीटते और गिड़गिड़ाते हैं, जबकि आपस में ये आवाम की खिल्लियां उड़ाते हैं।
कि कुत्तों का खाना वो बंद हो गया तो उनको रहम आ गया मरियम नवाज को, क्योंकि उनका खुद का खाना भी तो वही है ना, कुत्ते बिल्लियों वाला, वो इम्पोर्टेड ही खाना तो खाती है ना। इमरान की पार्टी पीटीआई ने आम चुनावों से पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को भंग कर दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ की पार्टी चाहती थी कि इन प्रांतों में चुनाव आम चुनाव के साथ ही कराए जाए। इमरान खान और शहबाज शरीफ सरकार की खींचतान के बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के भीतर चुनाव कराने का आदेश दे दिया। कोर्ट के इस आदेश को इमरान खान के लिए जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मरियम नवाज ने कोर्ट पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। इमरान खान ने मरियम पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा, बेशर्म सत्ताधारी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सुनियोजित हमले और भ्रष्टाचार के पैसों पर पली बढ़ी मरियम का एक ही उद्देश्य है, संविधान का उल्लंघन करके भी चुनाव से भागना। इमरान खान ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी कानून का गला घोट रही है और अपने काम से बता रही है कि पाकिस्तान में जंगल का कानून कायम है। मरियम ने भी इमरान खान के इन हमलों के जवाब में ट्विटर पर लिखा, ओह, इतने शक्तिशाली होकर भी आप कैसे गिर गए? आपका इतना हो हल्ला करना गलत नहीं है। आप तो साजिशों के बादशाह रहे हैं, लेकिन अब आपके जैसे प्यादे किसी काम लायक नहीं रह गए हैं। पिछले साल इमरान खान ने मरियम नवाज को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। इमरान खान के इस बयान पर उनकी पूर्व पत्नी रेहम ने कहा था कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो कभी ऐसी घटिया आदमी से जुड़ी थी, लेकिन सियासत के समीकरण में कब राजा प्यादा बन जाए कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। एक तरफ पाकिस्तान की जनता भूख और महंगाई से लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता आपस में ही ट्विटर वॉर में लगे हुए हैं। एक दूसरे पर भ्रष्टाचारी और देश को बर्बाद करने का कीचड़ उछाल रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तून में 90 दिन के भीतर चुनाव कराने का आदेश भी दे दिया है। कोर्ट के इस आदेश से इमरान का जोश हाई हो चुका है, क्योंकि इसे इमरान की जीत के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल ने सुप्रीम कोर्ट पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। गले तक कर्ज में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें अब उसके ही भस्मासुरों ने बढ़ानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान अपने इन्हीं भस्मासुरों के दम पर दुनिया को मुट्ठी में करने का सपना पाले बैठा था, लेकिन अब उसके यही भस्मासुर उसके काल बने हुए हैं। एक और करोड़ों पाकिस्तानी महंगाई की मार से 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। वहीं दूसरी ओर उसके पालतू तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। मुल्क की खस्ताहाल और कंगाल अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे नए संकट के बीच पाकिस्तान के लिए एक और झटका है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपने हमलों को तेज कर दिया है। इन ताजा हमलों का मकसद आतंकी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को गिराकर वहां शरिया कानून लागू करना है। आतंकवाद पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार टीटीपी अपने आतंकियों की ट्रेनिंग और तैनाती के लिए पाक अफगान सीमा के दोनों तरफ की ट्राइबल बेल्ट का उपयोग करता है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट उस वक्त आई है जब टीटीपी पाकिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। अमेरिका के हवाले से कहा गया है कि टीटीपी जल्द ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के साथ उसे तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। ये भी सच्चाई है कि अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुशेरे भाई हैं और आज की तारीख में तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बहुत बेसिस जो हैं वो अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान उसकी बहुत मदद कर रहा है। तो ऐसे में तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है और वो जो टेररिज्म बहुत फैला दिया उसने पाकिस्तान में, और वो टेररिस्ट एक्टिविटी से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की जो बाकी डीप स्टेट है उस पर हमला कर रहा है। और यही नहीं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में भी हालात खराब हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है वो भी बहुत सक्रिय होगी। तो ये सच्चाई है कि जो पश्तून है दोनों तरफ ड्यूरल लाइन के, वो ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, वो एक अलग खैबर पख्तूनख्वा बनाना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाने और उसका खात्मा करने में विफल रहा है, जिसके चलते आतंकवादी समूह समय समय पर फिर से संगठित हो जाते हैं। टीटीपी जैसे कई आतंकी संगठन जैसे आईएसकेपी, अफगान तालिबान के 3 से 5 हजार आतंकी पाकिस्तान के आम नागरिक और अधिकारियों के लिए बड़ा खतरा है। साल 2021 में अलगाववादी आतंकी समूहों ने
बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में कई क्षेत्रों को निशाना बनाकर आतंकी हमले किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादियों ने आईईडी, व्हीकल बोर्न आईईडी, आत्मघाती बम धमाके और टारगेटेड किलिंग करने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमाए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो रहा है। वो चाहता है कि शरिया लॉ ले आए और खैबर पख्तून अलग हिस्सा हो, और पाकिस्तान को भी वो शरिया लॉ लाना चाहता है। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, और ऐसे में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसकी बेसिस अफगानिस्तान में, और वो अफगानिस्तान का तालिबान उसको मदद कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो इंटीरियर हालात और जो अंदरूनी हालात है वो भी बहुत कमजोर हैं। इकोनॉमिकली भी कमजोर है, फाइनेंशियली भी कमजोर है। पाकिस्तान के जो रिलेशन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से भी बहुत खराब है। उसी प्रकार तहरीके तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड हो गया है। वो हर देश के कोने में अटैक कर रहा है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, और वो चाहता है कि पाकिस्तान में शरिया लॉ लाया जाए और एक प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा को एक अलग हिस्सा बनाया जाए। बता दें कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद से अफगान तालिबान से रिश्ते तल्ख होने शुरू हो गए। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी के आतंकियों को पनाह दे रहा है, जबकि टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में हमले कर दहशत फैला रहे हैं। टीटीपी के आतंकियों ने सबसे पहले इस्लामाबाद, इसके बाद पेशावर की मस्जिद और फिर कराची में आतंकी हमला करके पाकिस्तान की सरकार को चुनौती दे दी। इन तीनों हमलों में कुल 116 पुलिस वाले मारे गए, जबकि इन हमलों में 3 दहशतगर्द की भी जान चली गई। अफगान तालिबान की सख्ती से घबराए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम काबुल के दौरे पर गए थे और अफगान तालिबान से मिन्नतें की, लेकिन बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम को बैरंग लौटना पड़ा। करीब 2 महीने पहले इस्लामाबाद के रेड जोन में पुलिस ने रूटीन चेकिंग के लिए एक टैक्सी को रोका तो ड्राइवर ने खुद को बम से उड़ा लिया, जिससे 4 पुलिस वालों की जान चली गई और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके बाद फरवरी की शुरुआत में ही पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद में फिदायीन हमला हुआ। ये हमला उस वक्त हुआ जब मस्जिद में करीब 500 लोग दोपहर की नमाज पढ़ रहे थे। इन्हीं नमाजियों में फिदायीन हमलावर भी मौजूद था और मौका पाते ही उसने खुद को उड़ा लिया। मस्जिद में हुए विस्फोट में 110 पुलिस वालों की मौत हो गई और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ले ली। इसके बाद कराची में कुछ आतंकियों ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया। हमले में 4 पुलिस वालों की जान चली गई, जबकि 18 लोग जख्मी हो गए। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी भी मारे गए और इस हमले की भी जिम्मेदारी टीटीपी ने ली। बता दें कि तालिबान की सरपरस्ती में पल बढ़ रहे टीटीपी आतंकी जहां पाकिस्तान में जमकर खून बहा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अब तालिबान से मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। टीटीपी के इन हमलों से घबराया पाकिस्तान अब तालिबान की शरण में मत्था टेक रहा है, जबकि पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने चेतावनी दी थी कि तालिबान ने अगर एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान हवाई हमला करने के लिए मजबूर होगा। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं पाकिस्तान के आवाम को कि इसमें थोड़ा तशवीश की बात तो जरूर है कि इस बात को इस अंदाज से देखा जाए कि ये दोबारा जो है ये सर ना उठा ले। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए तो उसके सुर बदल गए। बता दें कि पाकिस्तान में भारी तादाद में टीटीपी आतंकी पहुंच गए हैं और वो लगातार आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की हुकूमत डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक साल पहले अफगानिस्तान में जब संकट पैदा हुआ था तो सबसे ज्यादा खुश या सबसे ज्यादा इस पूरे में खुशखबरी फैलाने वाला पाकिस्तान ही था। लेकिन एक साल बाद पाकिस्तान की हालत भी कुछ इसी तरीके की हो गई है। आज इस खास पेशकश में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नए विश्लेषण के साथ, नई खबरों के साथ।